पहले बड़ी खबर आपके साथ शेयर करेंगे। पाक फौज के रिटायर्ड अफसर लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन को पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए फौजी एहलकारों को बगावत पर उकसाने के इल्जाम में सजा सुना दी गई है। रैंक जब्त कर लिया गया है। इससे कबल आदिल फारूक राजा और हैदर रजा मेहदी को भी फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत 14 और 12 साल कैद बामुशक्कत और ओहदा जब्त करने की सजा सुनाई जा चुकी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड साहब। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। राशिद साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल अकबर हुसैन रिटायर्ड का फील्ड कोर्ट मार्शल हुआ। ISPR के मुताबिक फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत 14 साल की सजा सुनाई गई है। कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? ये फैसला फौज के निज़ाम जज़ा सज़ा का अमली मज़हर है। फौजी जो इंसाफ होता है वो मौसर होता है और टाइमली होता है और एक डेटरेंस के तौर पे भी एक्ट करता है ताकि जो भी सबवर्ट करने की लॉयल्टी रैंक एंड फाइल की कोशिश करता है उसके मज़मूम इरादे कामयाब ना होने दें। और चूंकि इसमें एक्सटर्नल एजेंसीज मिली होती हैं, बाहर के जो लोग जा चुके होते हैं या अकबर हुसैन जैसे और गैर मुल्की जो एजेंसियां हैं वो उनके आला कार बन जाते हैं, उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं और मुल्क की सलामती को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाते हैं अपनी हर्जा सराई से। तो ये एक जो एक्सपेक्टेड चीज़ थी उसको कोर्ट मार्शल पहले हैदर मेहदी का भी किया गया, आदिल राजा का भी किया गया, अब इसकी बारी आई है और मुझे यकीन है कि इसके बाद और भी ऐसे लोग होंगे जिनको एविडेंस इकट्ठा करने के बाद इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। अच्छा राशिद साहब, ये बताइएगा कि ISPR ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसमें शफाफ ट्रायल की बात की गई है और अगर हम देखें तो जो तीनों साहिबान हैं ये तो मुल्क से ऑलरेडी बाहर हैं और जिसमें बताया गया है कि मई के अंदर इनको डिस्चार्ज किया गया है और फिर जुलाई के अंदर इनके जो रैंक्स हैं वो फोर्टिफाइड कर लिए गए हैं। तो इनकी गैर मौजूदगी में ये कैसे शफाफ ट्रायल हो सकता है? चूँकि आप मिलिट्री का हिस्सा रहे हैं, आप इस निज़ाम को बेहतर तौर पे जानते हैं, हमारे नाज़रीन को बताइएगा। देखिए, मिलिट्री का जो अपना वो एक मिलिट्री लॉ है, मैनुअल ऑफ पाकिस्तान मिलिट्री लॉ, उसके मुताबिक चार्जेस जो हैं वो पाकिस्तान आर्मी एक्ट्स होते हैं, उसके तहत फ्रेम होते हैं और फिर जो रूल्स होते हैं जो उनको फर्दर डिफाइन करते हैं कि अब इसको कोर्ट मार्शल करना है। कोर्ट मार्शल की भी इकसाम होती हैं, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है, समरी कोर्ट मार्शल्स होते हैं और इस तरह फिर उस जो ऑफेंस का नेचर होती है उसके मुताबिक वो जो हर ऑफेंस के एक रूल बने हर चार्ज के, तो उनको चार्ज किया गया। ये बड़ा सीरियस चार्ज है जो कि बगावत पे उकसाना, लॉयल्टीज को सबवर्ट करना और उसमें एविडेंस जो है उसका एक मुरवजा तरीक़ाकार है और इतनी देर इस वजह से लगी जो मेरा ये ख्याल है कि उनको तमाम एविडेंस कलेक्ट किया गया, उसको नोटिस भी सर्व किया गया और अगर कोई नोटिस की तामील नहीं करेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो सजा से बच पाएगा जब एविडेंस उसके लिए होगा। तो ये यही इसमें और जो दीगर सिविलियन निज़ाम इंसाफ है उसमें फ़र्क है कि ये मौसर होता है और इसको यकीनी सज़ा होती है अगर एविडेंस सामने आ जाए और उसके लिए प्रोसीजर मौजूद हैं और उस तमाम प्रोसीजर्स को फॉलो किया गया है। ब्रिगेडियर राशिद वली रिटायर्ड, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।